ये हमारा CSS कोर्स से रिलेटेड 16 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में मैं CSS की बैकग्राउंड से मुतालिक ऑलमोस्ट 9 प्रॉपर्टीज़ को कवर करूंगा और एक ओपेसिटी हमारी प्रॉपर्टी है उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें हम बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर और इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हैं, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड ओरिजिन और बैकग्राउंड क्लिप वगैरह। इंडेक्स फाइल मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है, जिसमें स्टाइल टैग के अंदर ब्लैंक लाइन में मेरा फोकस है। मैं आपको वेब पेज दिखा देता हूँ जो हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे। Heading level 2 CSS lecture 16. ये हमारी हेडिंग है। The background color prop. अब उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से वो सारी प्रॉपर्टीज को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया हुआ है, आपके पास रेफरेंस के लिए ये सोर्स कोड मिल जाएगा आपको। आप व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं आ गया हूँ इंडेक्स फाइल में और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो स्ट्रक्चर है। एक हेडिंग है और 9 पैराग्राफ हैं छोटे छोटे, जो हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। फिर उसके बाद इस हेडिंग और तमाम पैराग्राफ को एक डिव के अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिव। D-I-V space left brace. डिव को हमने सेलेक्टर बना लिया और यहाँ पे हम पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है लेकिन हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको B सिंपल suggest list bottom colon semi A error background C error suggest list background dash color 1 of 4 int बैकग्राउंड कलर error. हम रख लेते हैं ब्लू। यहाँ पे हम जो हमने CSS के मुख्तलिफ यूनिट्स को कवर किया हुआ है आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे जो CSS के एडवांस यूनिट्स हैं वो उनको भी कवर किया हुआ है। यहाँ पे हम सिंपल कलर नेम लिख देते हैं ब्लू। D L U index.html dash website dash Visual Studio Blue Violet 2 of 3 blue 1 of 3 index तो हमारा CS ब्लू कलर आ गया होगा, मैं आपको सुनवा देता heading हूँ। level 2 CSS Times New Roman 18 PT black on bright blue bold ब्राइट ब्लू, यह हमारा बैकग्राउंड में कलर सेट हो गया। index dot अब यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड इमेज के मतलब बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज। B suggest A background C in suggest list background 2 of background dash image 3 of 48 बैकग्राउंड इमेज है ये, index और यहाँ पे error. इसकी वैल्यू होती है URL और राउंड ब्रेसेस में आपने उसको वैल्यू देनी होती है। आप यहाँ पे इसका सोर्स दे सकते हैं या इसकी लोकेशन बता सकते हैं या कोई लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसी सेम फोल्डर में मैंने एक इमेज रखी हुई है naim.jpg। N error suggest list none 1 of index सपोज error. पहले मुझे URL लिखना U है error R L index dot 8 index और अब राउंड ब्रेसेस में मुझे लिखना है naim.jpg। N suggest list A name.jpg index तो VS कोड ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने एंटर किया। तो आप VS कोड अगर यूज़ करना चाहते हैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपको CSS या HTML के मतलब नहीं पता तो उसके मतलब ये आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट और एक वन शॉट भी मिल जाएगा HTML का, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और अब यहाँ पे मैं आपको ब्राउज़र में चल के दिखाता हूँ। heading left अब यहाँ पे जो इमेज है वो आ गई है, लेकिन हमारा जो ये कैप्स लॉक और F वाली फॉन्ट वाली कमांड थी ये वर्क नहीं करती। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। Times New Roman 18 PT black on bright blue ये ब्राइट ब्लू अनाउंस कर रहा है, लेकिन जो हमारी बैकग्राउंड में इमेज है उसका कलर हो रहा है। तो हमने क्योंकि अभी बैकग्राउंड में कलर भी दिया हुआ है और इमेज भी दी हुई है, इस वजह से ये दोनों चीज़ें दिखा रहा है। लेकिन ये जो अनाउंस कर रहा है हमारा स्क्रीन रीडर वो ब्लू ही अनाउंस कर रहा है। अगर मैं ब्लू को हटा भी दूँ तब भी वो जो बैकग्राउंड में बाय डिफ़ॉल्ट कलर आता है वाइट, उसी को अनाउंस करेगा। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम एक स्पेशल NVIDIA का एड ऑन करेंगे इस वीडियो में। मैंने आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस वेबसाइट पे जाकर NVIDIA का ये एड ऑन डाउनलोड कर देंगे तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी जो हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले। तो बेसिकली ये एक OCR है और इसके लिए मैं शॉर्ट आउट दूंगा हसीब हालत को, जो हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप ज़रूर देखें। उन्होंने वहाँ पे NVIDIA के बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाए हुए हैं और कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी में उनकी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो उनका जो कमेंट है वो भी मैं पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं उनका यूट्यूब चैनल भी। ये वीडियो मैंने शूट कर ली थी लेकिन इस एड ऑन के मतलब मुझे बाद में पता चला, इसीलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाने का सोचा। तो आप समझ सकते हैं कि ये एड ऑन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको वैल्यू देने के लिए दोबारा शूट की जा रही है, तो इसलिए इस वीडियो पर लाइक ज़रूर आने चाहिए यार। तो बेसिकली इस एड ऑन की फंक्शनैलिटी ये है कि ये हमारी NVIDIA के फोकस को कैप्चर करता है और हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, और इसके लिए आपको इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो कंट्रोल कैप्स लॉक यानी जो आपकी NVIDIA की है, मैं अभी लैपटॉप का लेआउट यूज़ कर रहा हूँ तो कैप्स लॉक की और डबल आई यूज़ करूँगा। कंट्रोल NVIDIA की और डबल आई। इस बीप से आपको पता चल जाएगा कि अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, कुछ देर में ये रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। अब ये हमारे इंटरनेट स्पीड पर Analysis डिपेंड completed. करता The है। image shows a screenshot of a document titled CSS Lecture 16 with a list of points about CSS background properties. The text is overlaid on the light blue background and there is a partial view of a person's head at the top right corner which is cut off. The points listed are as follows. तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसने अनाउंस कर दिया है जो भी इस हमारे वेब पेज में हो रहा है। उसने बताया कि एक हेडिंग है और कुछ बुलेट पॉइंट्स में इसने
CSS की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है। बैकग्राउंड में एक इमेज है जिसमें एक बंदे का सर आया हुआ है जो कटा हुआ है। तो ये अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसके साथ हमें बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड रिपीट, ये सारी प्रॉपर्टीज हम आगे यूज करेंगे। तो आपको इस एनवीडिया के एड ऑन को जरूर कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। Lit index.html. अब ये जो हमारा सर कटा हुआ था इसको हम एडजस्ट करेंगे बैकग्राउंड डैश साइज की प्रॉपर्टी से। B A suggest C. Index background 2 of 48. Background dash image 3. Background dash position 4. Background dash repeat 5. Background dash size 6 of 4. ये है जी बैकग्राउंड साइज। Index suggest list auto 1 of 50. Contain 2. ऑटो कंटेन कवर, ये इसकी 2-3 वैल्यूज हैं और उसके अलावा हम परसेंटेज या पिक्सल्स या जो भी हमने CSS के एडवांस यूनिट्स पढ़े हुए हैं उनमें इसको वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं इसको कवर देता हूँ, Auto 1 of 50. Contain 2 of 53. सॉरी कंटेन, ये मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ, कवर भी है लेकिन हम कंटेन देंगे। Index और फिर इन दोनों में मैं आपको फर्क भी बता दूंगा। CSS. अब मैं ब्राउजर में आ गया और यहाँ पे आपको स्कैन करके रिजल्ट प्रोवाइड करता हूँ। बेसिकली ये क्या करता है, जो कंटेन है ये हमारी इमेज की हाइट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है और जो कवर है वो विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। अब क्योंकि हमने कंटेन वैल्यू यूज किया, इसने उसकी हाइट को एडजस्ट कर दिया है, लेकिन अब क्योंकि जो हमारा HTML एलिमेंट है जिसके ऊपर हमने ये बैकग्राउंड अप्लाई किया हुआ है उसकी विड्थ ज्यादा है, तो अब विड्थ ज्यादा होने की वजह से उसने रिपीट कर दिया। रिपीट ये जो इमेज हम बैकग्राउंड में यूज करते हैं उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो जो हमारे CSS की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड डैश रिपीट, उसके साथ हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये रिपीट हो या ना हो, या जो भी हमने उसका आगे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं इसको स्कैन करता हूँ। Cloud vision result. Cloud. The image. अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ। The image shows a slide from a presentation titled CSS Lecture 16. It features a background of a turquoise color with text overlaying the image in white font. The text lists various CSS properties related to background styling such as background color, background image, background repeat, background size, background position, and more, each followed by a brief explanation of their function. Blank. Additionally, there are 3 repeated images of a man with a beard wearing a dark suit and tie superimposed over the background. The images of the man are semi-transparent, allowing the text to be visible through them. The man's image is aligned in such a way that it appears between the lines of text, with the text flowing around his image. तो ये आपको समझ आ गया होगा कि बैकग्राउंड अप्लाई हो गया है, लेकिन ये तीसरी दफा रिपीट हो रही है इमेज बैकग्राउंड में। तो अब हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं रिपीट और नो रिपीट के साथ। CSS lecture. Index.8. अब यहाँ पे बैकग्राउंड साइज में हमने कंटेन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम कोई परसेंटेज या पिक्सल्स में भी वैल्यू दे सकते हैं। N. Semi. Contain. तो यहाँ पे मैं सपोज वैल्यू दे देता हूँ 20%। 2. Error. 0. 20%. Suggest list. 20. तो यहाँ पे आपको मैं ब्राउजर में चल के रिजल्ट दिखाता हूँ स्कैन करा के। अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, मैं आपको सुनवा देता हूँ। The image shows a slide from a presentation titled CSS Lecture 16. The slide has a light blue background with multiple instances of the same image of a man with a beard wearing a black blazer, white shirt, and red tie repeated across the slide. Overlaid on top of these images is text related to CSS, cascading style sheets, properties for setting background styles and web design. The text is partially obscured by the images of the man, making it difficult to read in full. तो इसने बता दिया कि जो टेक्स्ट है वो अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा। एक बंदा है जिसकी तस्वीर रिपीट हुई है बहुत बार। अब इसने काउंट नहीं बताया, वरना ये तस्वीर जो है 10 बार रिपीट हुई है। जो अब कंटेन है वो प्रॉपर्टी ये कर रही थी, जो उसकी हाइट है वो एडजस्ट कर रही थी, लेकिन अब ये हो रहा है कि हमने इसको साइज अपनी मर्जी का दिया है। तो उससे ये हो रहा है कि अब उसकी हाइट भी एडजस्ट नहीं हुई ना विड्थ एडजस्ट हुई है। जो कवर है वो विड्थ एडजस्ट कर देता है, लेकिन जो कंटेन है वो हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है और विड्थ में उसको रिपीट कर देता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने अपनी मर्जी से साइज दिया, तो उसने हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से उसको रिपीट कर दिया पूरे HTML के एलिमेंट के बैकग्राउंड में। तो अब इसको हैंडल करने के लिए CSS में प्रॉपर्टी आती है रिपीट। Index.html 8 space blank 12 space background dash size colon 20% semi line feed. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बैकग्राउंड डैश रिपीट। B A suggest list background dash attack background 3 of 1 background dash image 4 background dash position background dash repeat 6 background dash repeat 6 of 100. Index suggest list alt left parent. अब इसकी कुछ वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। है क्या रिपीट, ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। फिर है नो रिपीट, नो रिपीट से वो सिंगल इमेज दिखाएगा, सारी रिपीट नहीं होंगी। फिर उसके बाद आगे इसकी वैल्यूज हैं रिपीट एक्स और रिपीट वाई। रिपीट एक्स से ये होता है कि वो हॉरिजेंटली रिपीट करेगा। अब यहाँ पे जैसे वो बता रहा है कि पूरी स्लाइड में, यानी कि वो इसको स्लाइड कंसीडर कर रहा है, जो हमारा ये जो एनवीडिया का एड ऑन है। अगर मैं इसको हॉरिजेंटली रिपीट करना चाहता हूँ तो वो सिर्फ टॉप में जो हमारी एक रो है उसको दिखाएगा, नीचे से हाइट उसकी इंक्रीज नहीं करेगा, यानी कि जो हाइट की वजह से रिपीट हो रही है इमेजेस वो नहीं रिपीट होंगी। अगर मैं रिपीट वाई वैल्यू यूज करता हूँ तो वो उसको विड्थ के अकॉर्डिंग नहीं लेके चलेगा। विड्थ में वो सिंगल एक ही इमेज रखेगा, लेकिन जो उसकी हाइट है उसमें इमेजेस रिपीट कर देगा। उसके बाद एक वैल्यू है स्पेस। स्पेस से ये होता है कि जो इमेज है वो बैकग्राउंड में रिपीट होती है, लेकिन उसमें यह है कि जो आधी इमेज बच रही होती है। सपोज जो हमारा HTML का एलिमेंट है उसकी विड्थ इतनी है कि जो एक इमेज हमने सेट की है वो 3 दफ़ा तो अच्छे से रिपीट हो रही है, लेकिन अब
जो जगह बची है बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए वो इतनी बची है कि वो बस आधी इमेज ही आ सकती है। तो जो इमेज आ रही होंगी वो पूरी आएंगी, क्रॉप नहीं होंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा जगह बचेगी उसकी जगह वो तमाम इमेजेस में स्पेस डिवाइड कर देगा। तो आपको इसमें सारी मैंने वैल्यूज को एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पे हम सिंपल नो रिपीट यूज करते हैं। Error 2 of 11. N. Error suggest list. No dash repeat 1 of 1. Index.h. नो डैश रिपीट एक्चुअल इसकी वैल्यू है। मैं अब आपको ब्राउजर में लेके चलता हूँ और स्कैन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे इसने रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दिए, मैं आपको सुनाता हूँ। The image is a horizontal banner with a gradient background that transitions from a light teal color on the left to a deep blue on the right. On the left side, over the teal background, there is text in black that reads CSS Lecture 16. The rest of the banner is plain with no text or images, just the color gradient. अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि हमने जो इमेज का साइज है वो बहुत छोटा किया हुआ है, इसलिए वो इमेज को स्कैन नहीं कर पा रहा। उसको ये लग रहा है कि हमने ग्रेडियंट कलर बनाया हुआ है। यहाँ पे इसको हम जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं CSS. और Index. दोबारा से Index. स्कैन करते हैं। 8 space 2 0%. 0. इसको मैं 5. 25% कर देता हूँ C- और अब आपको स्कैन करके दिखाता हूँ ये स्कैन Heading करता level है। 2. Cloud Vision result. Cloud Vision result. तो अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, मैं आपको सुनाता हूँ। The image shows a slide from a presentation titled CSS Lecture 16. The slide has a blue background with white text, and there is a man in the foreground on the left side. The man has a beard, is wearing a black coat, and has a blue background behind him that matches the slide's background color. The text on the slide lists various CSS background properties and their functions. तो ये इसने एक्सप्लेन कर दिया कि एक बंदा है लेफ्ट साइड पे हेडिंग के नीचे, तो आपको समझ आ गई होगी। अब इसके साथ हम Index. जो प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन के लिए B A suggest list background dash attachment background dash image 4 background dash position 5 of 1 int error. मैं आपको बता देता हूँ कि ये हम अलाइनमेंट जो वैल्यू देते थे सेंटर लेफ्ट राइट वो भी यूज कर सकते हैं, और इसमें भी हम पिक्सल्स या परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं आपको सेंटर करके दिखाता हूँ। C error suggest list help left parent right center index.ht. तो अब ये सेंटर करने से वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरीके से सेंटर आ सकते हैं। यहाँ पे हम दो वैल्यू दे सकते हैं, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी, वो भी मैं देकर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसी तरह वैल्यू दे देता हूँ। जब हमने एक वैल्यू दी है तो वो हम दोनों तरीके से वो सेंटर में आ जाएगा, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। मैं आपको ब्राउजर में चल के दिखाता हूँ। CSS lecture 6 अब यहाँ पे मैं स्कैन करके दिखाता हूँ। cloud vision result cloud vision. तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ। The image shows a slide from a presentation titled CSS Lecture 16. The slide is blue with text in a lighter shade of blue, making it a bit difficult to read. There is a man in the center of the slide, obstructing some of the text. He has a beard, is wearing a suit with a tie, and तो ये मुझे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया इस इमेज को। अब यहाँ पे इसने बता दिया कि जो सेंटर में है वो इमेज आ गई है। यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो पोजीशन प्रॉपर्टी है ये किस तरह काम करती है। इसको index dot हम दूसरी तरीके से भी वैल्यू दे सकते हैं। R semi अब यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू मैं दे देता हूँ राइट। R suggest list right 1 index.html CSS Lecture 16 Google Chrome. अब आपको ब्राउजर पे इसको स्कैन करके दिखाता हूँ। Analysis completed. The image shows a slide from a presentation titled CSS Lecture 16. The slide has a dark blue background with text in a lighter shade of blue, which makes it a bit difficult to read. On the right side of the slide, there is a photo of a man with a beard, wearing a dark jacket over a shirt and tie. The text on the slide appears to be points or notes related to CSS, cascading style sheets, properties for web design, such as background color, background image, background repeat, and others. CSS Lecture 16. The यहाँ पे अब आपको समझ आ गया कि इसने अनाउंस कर दिया है जो इमेज है वो राइट साइड पे आ गया है। इसने तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन जो हमारे इस टाइम टेस्टिंग पर्पज में थी वो थी कि इमेज को हमने देखना था कि वो राइट में आई है या नहीं आई। अब वो सेंटर में भी है वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है वो राइट साइड पे आ गई है। इसमें जो आप पहली वैल्यू देंगे वो वर्टिकली उसकी वैल्यू होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो उसकी हॉरिजेंटली वैल्यू होगी। और इसी तरह अगर आप पिक्सल्स में वैल्यू देते हैं तो वो भी इसी तरह काम करेगी। आप पहले कुछ परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं, एग्जैक्ट उसको किसी भी जगह पे प्लेस करना हो तो आप परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हैं। दो वैल्यूज जो आप देंगे वो इसी तरह काम करेंगी और ये टॉप से काम करेंगे। यानी कि सपोज अगर आप 30% दे रहे हैं तो वो टॉप से 30% लेगा, और अगर आप हॉरिजेंटली की बात करते हैं तो वो लेफ्ट से काउंट करेगा, लेफ्ट से 50%, लेफ्ट से 30%, तो इस तरह काउंट करेगा। क्योंकि जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है टॉप और लेफ्ट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो हमारी बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट। BA suggest list background dash attachment colon fixed semi 1 of 104. तो इसकी दो ही वैल्यूज हैं, एक है फिक्स्ड एक है स्क्रॉल। मैं आपको इसको थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि आपने सपोज एक एलिमेंट के ऊपर बैकग्राउंड में इमेज सेट की है। अब ये हो रहा है कि उस जब एलिमेंट को वेब पेज में आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो बैकग्राउंड इमेज कंटेंट के साथ स्क्रॉल होके ऊपर जा रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो स्क्रॉल ना हो, फिक्स रहे बैकग्राउंड में, लेकिन सिर्फ ऊपर से जो कंटेंट है वो स्क्रॉल हो जाए। अभी मैं इसको वैल्यू फिक्स नहीं देता, स्क्रॉल देता हूँ ताकि हमारा पहले पता चल जाए कि ये स्क्रॉल हो भी रही है या नहीं आ रही। तो हम दोनों तरीके से इसको टेस्ट कर लेते हैं।
अभी मैं फिक्स को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रोल। S error suggest list scroll 1 of 1 index स्क्रोल लिख दिया हमने, ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, दें या ना दें सेम रहता है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास उस डिव में कंटेंट कम है तो उसको लिए हम कुछ कंटेंट और उसमें ऐड कर देते हैं, इसी को कॉपी करके। मैंने यहाँ पे 2 मरतबा इसको पेस्ट कर दिया और अब आपको ब्राउजर में चल के दफा दिखाता हूँ। CSS lecture अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्राउजर में हो क्या रहा है। अब क्योंकि जो मैंने इस सारे टेक्स्ट को 3 दफा पेस्ट किया, अब उसकी जो मैंने पोजीशन और उसका साइज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो इस डिव के अकॉर्डिंग जो भी उसका सेंटर बनता है, और सेंटर में भी मैंने उसको दिया हुआ है वर्टिकली सेंटर और हॉरिजेंटली राइट। अब ये क्योंकि हमने 3 दफा इसको पेस्ट किया तो जो दूसरी हेडिंग है वो उसका सेंटर बनती है और उसी के राइट साइड पे ये आपको दिख रहा होगा। अब ये मैं कंट्रोल होम से टॉप पर आ जाता हूँ और अब आपको स्कैन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये कोई इमेज को स्कैन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। and Cloud Vision result. Cloud Vision result. The image is a narrow horizontal rectangle with a dark blue background. There is text in the lower left corner that reads CSS Lecture 16 in a lighter blue color, making it slightly difficult to read against the background. The rest of the image is plain with no other discernible features. तो ये आपको समझ आ गया होगा, उसने अनाउंस कर दिया सारा कुछ, इसको कोई भी और नजर नहीं आया। उसने ये भी चीज़ बता दी है कि ये आपको टेक्स्ट अच्छे से रीड नहीं कर रहा क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ब्राइट ब्लू कलर है हमने सेट किया हुआ है इस वजह से, और ये तो हमने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए सेट किया हुआ है। इस तरह के कलर नहीं सेट किए जाते, वो बैकग्राउंड और कलर को जो हमारा टेक्स्ट कलर है उसको मैनेज करके हम चलते हैं। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस चीज़ को भी डील करेंगे। Index dot. अब मैं ये करता हूँ जिसका कंटेंट है वो थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ, बेसिकली जो हेडिंग है वो तब्दील कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए हम कौन सी हेडिंग पे हैं। जो टॉप पे है उसको हेडिंग 2 ही रहने देता हूँ और जो बाकी वाली 2 हेडिंग है उनको मैं हेडिंग 3 और हेडिंग 4 कर देता हूँ। मैंने चेंज कर दिया। अब मैं आपको ब्राउजर में दिखा Heading देता हूँ। level 2 CSS Lecture 16. Heading level 2 CSS. ये हमारी टॉप पे जो हेडिंग है हेडिंग लेवल 2, CSS Lecture 16 heading level 4. हेडिंग लेवल 4 CSS Lecture 16 heading level 3. और ये हेडिंग लेवल 3। तो बेसिकली ये हुआ है कि जो हमारी हेडिंग लेवल 4 है वो सेकंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हेडिंग लेवल 4 है उसमें आपको इमेज दिख रही होगी, हेडिंग लेवल 3 और हेडिंग लेवल 2 में नहीं दिख रही होगी। तो मैं आपको एक दफा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। Heading level 2 CSS. टॉप पे हेडिंग लेवल 2, CSS Lecture 16 heading level 4. हेडिंग लेवल 4, CSS Lecture 16 heading level 3. हेडिंग लेवल 3। तो ये बेसिकली हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इस सारे कंटेंट को हेडिंग का लेवल चेंज किया है, जिससे टेक्स्ट का जो साइज है वो चेंज हो जाता है। विजुअली मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा स्क्रीन रीडर तो उसका लेवल अनाउंस करता है लेकिन विजुअली उसका टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है वो तब्दील होता है। अब मैंने आपको इससे पहले स्कैन करके दिखा दिया कि जो टॉप में है वो उसको कोई भी इमेज नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ वैल्यू, जो हमने इसकी बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट है उसको फिक्स नहीं किया हुआ, अभी फिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। Index.html dash website dash Visual Studio Code dash put background dash attachment colon scroll semi line feed semi scroll error यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिक्स F error suggest list fixed 1 of 1 index और अब आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। CSS heading level 2 CSS Lecture 16. अब यहाँ पे आप पेज को स्क्रॉल करें और हेडिंग वाइज भी मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन जो इमेज है वो फिक्स है। अब मैं कंट्रोल होम से टॉप पे आ गया हूँ और यहाँ पे क्योंकि हमें पहले इमेज नहीं थी दिख रही, अब हम स्कैन करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें इमेज दिखाता है या नहीं दिखाता। Cloud Vision result. Cloud Vision result. Text in a darker blue shade. The image shows a screenshot of a computer screen with a presentation slide titled CSS Lecture 16. The slide has a bright blue background with text. Blank. On the right side of the slide, there is an overlapping image of a man with a beard, wearing a black coat over a white shirt and a black tie. His image is cut off at the chest level and he is superimposed onto the blue background of the slide. The title CSS Lecture 16 is repeated at the bottom of the slide in the same dark blue text. तो ये अभी उसने अनाउंस कर दिया, जो भी हमारी इमेज है वो राइट साइड पे है। अगर हम पेज को थोड़ा सा भी स्क्रॉल कर लें तब भी ये इमेज यहाँ पे फिक्स रहेगी, ये इमेज की लोकेशन नहीं चेंज होने वाली। तो आपको इस बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद अब रहती है हमारी 2 प्रॉपर्टीज, उनके मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ। एक है बैकग्राउंड ओरिजिन और एक है बैकग्राउंड क्लिप। ये हमने CSS का बॉक्स मॉडल एक्सप्लेन किया हुआ था, उसके मुतालिक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ हर वीडियो के शुरू में बगैर बताए ही चले जाया करें, मुझे बार बार कहना ना पड़ा करे। आप CSS और HTML को देख के आएंगे तब आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। तो यहाँ पे होता यह है कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा CSS का बॉक्स मॉडल है उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट एरिया। तो अब यहाँ पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, यानी वो जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से बैकग्राउंड स्टार्ट हो, या जो हमारा पैडिंग एरिया है वहाँ से इमेज या जो भी हमने बैकग्राउंड सेट किया वो स्टार्ट हो। फिर उसके बाद जो कंटेंट एरिया है हम ये बता सकते हैं कि कंटेंट एरिया से हमारा बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट हो। तो इसकी 3 ही वैल्यू बैकग्राउंड जो ओरिजिन है, एक है कंटेंट एरिया, एक है पैडिंग एरिया, एक है बॉर्डर एरिया। तो मैं आपको शॉर्टली एक दफ़ा बता देता हूँ बॉर्डर,
पैडिंग एरिया और कंटेंट एरिया क्या होता है। बॉर्डर एरिया हमारे HTML का एक बॉर्डर डिफाइन करता है कि जो भी HTML का कंटेंट आएगा वो इसके अंदर आएगा। तो जो कंटेंट है और बॉर्डर है इसके बीच जो गैप होता है उसको पैडिंग कहते हैं, और जो कंटेंट एरिया उसके मतलब तो आपको पता है बॉर्डर के अंदर टेक्स्ट आ रहा था या कुछ भी कंटेंट आ रहा होता है तो वो हमारा कंटेंट एरिया होता है। आपको समझ आ गया होगा कि ये बैकग्राउंड ओरिजिन किस तरह काम करते हैं, यानी हमने ये बताना होता है इसमें कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो स्टार्ट कहाँ से हो। इसी तरह जो बैकग्राउंड क्लिप है वो भी इसी तरह काम करती है, वो काम करती है जो हमने कलर दिया होता है। ये तो हमारा काम करता है ना कि इमेज हमने अगर बैकग्राउंड में दियो बैकग्राउंड ओरिजिन, तो बैकग्राउंड क्लिप है वो इसी तरह काम करता है कि हमारे कलर को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन इसका एक और काम ये भी है कि अगर हमने टेक्स्ट को बैकग्राउंड में कोई इमेज दे दी है तो वो इमेज को भी एडजस्ट करते थे, यानी इसकी एक एक्स्ट्रा वैल्यू टेक्स्ट। टेक्स्ट में अगर सपोज हमने बैकग्राउंड में कोई इमेज दे दी है, यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है वो हम बैकग्राउंड में कोई इमेज दे देते हैं, तो अगर हम टेक्स्ट का कलर ट्रांसपेरेंट कर दें, ये जो अल्फा प्रॉपर्टी है इसको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ट्रांसपेरेंट कलर हमने बताया हुआ है कि क्या होते हैं। जो हमारा CSS एडवांस कलर का वीडियो है उसमें हमने बताया था RGBA, उसमें ये हमारी प्रॉपर्टी यूज होती है। HSLAB एडवांस कलर का एक मेथड है, उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली हम कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, तो जो बैकग्राउंड में इमेज होगी वो सिर्फ जो टेक्स्ट दिख रहा होगा उसमें दिखेगी। एक तो होता है ना कंटेंट एरिया, अब सपोज जो इमेज है वो इस तरह दिखेगी कि जो जहाँ जहाँ सिर्फ टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के एरिया से सिर्फ दिखेगी, यानी कंटेंट एरिया तो एक बॉक्स बन जाएगा ना। लेकिन जो हमारा टेक्स्ट जब हम उसको सेट कर देंगे जहाँ जहाँ से टेक्स्ट दिख रहा होगा तो टेक्स्ट एरिया से दिखेगी हमें वो। हमारा जो शेप होती है ए की, तो ए की जो जो शेप होती है उसके अंदर से सिर्फ इमेज दिखेगी, बाकी जो एरिया वहाँ से हमें इमेज नहीं दिखेगी। तो ये इसका काम आता है। बाज़ लोग इसको CSS की ट्रिक के तौर पर भी कंसिडर कर रहे होते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते। तो बेसिकली ये वो प्रॉपर्टी है जिससे हम ये CSS की ट्रिक परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद बैकग्राउंड से मुतालिक अब ये हमारी एक प्रॉपर्टी रहती है, वो है बैकग्राउंड सिंपल, और वो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। उसमें यह होता है कि हम सपोज पहले बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। हम लिखेंगे बैकग्राउंड, फिर उसके बाद हम कोई कलर नेम या हेक्साडेसिमल वैल्यू या कोई RGBA की वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम कोई इमेज दे सकते हैं जैसे URL और आगे उसकी इमेज की वैल्यू राउंड ब्रेसेस में। और उसके बाद फिर हम वैल्यू देंगे बैकग्राउंड जो रिपीट है उसकी वैल्यू, जैसे सपोज नो रिपीट, रिपीट, रिपीट X, रिपीट Y ये। और फिर उसके बाद हम इमेज की पोजीशन बताएंगे और फिर साइज, और उसके बाद बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट इसकी वैल्यू बताएंगे। ये आपने खुद ट्राई करना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ग्रुप का तो हमने लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना कोड शेयर करेंगे, आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको ग्रुप का लिंक मिला होगा। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी रहती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ओपेसिटी। background dash attachment colon fixed semi 8 space right brace line feed। तो यहाँ पे हम हेडिंग के लिए सिलेक्टर बना लेते हैं। तो बेसिकली ओपेसिटी का काम यह है कि जो हमारी HTML का एलिमेंट है ये उसको ट्रांसपेरेंट कर सकता है। अब इसमें हम सपोज देते हैं हेडिंग को ट्रांसपेरेंट करते हैं। H suggest list H11 of 22 index suggest list space index.html editor as auto हमारी जो हेडिंग 2 है उसको हम ट्रांसपेरेंट करते हैं, हेडिंग 2, और फिर आगे करली ब्रेसेस left brace 12। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपेसिटी। O suggest list over P opacity colon index dot ओपेसिटी हम 0 और 1 के बीच में दे सकते हैं, यानी पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 0.5। 0 error 0.5। अब मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। Heading level 2 CSS lecture 16 heading level 2 CSS lecture। ये हमारा हेडिंग लेवल 2 है। अब यहाँ पे जो पार्शली है उनको तो नजर आ गया होगा कि ये जो हेडिंग है ये थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई है, लेकिन इसका एक और तरीकाकार भी है। अगर आप स्क्रीन रीडर के साथ इस वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो हम CR का यूज करेंगे। सपोज हम इसके बाद 8 space right brace line जो पैराग्राफ है उसको भी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। P suggest list P1 of 30 space left brace 12 space O suggest list overflow colon hidden set P opacity index इसको ओपेसिटी हम 0 दे देते हैं 0 error। और अब आपको ब्राउजर में दिखाते हैं। CSS lecture heading level 2। अब यहाँ पे इस पेज में जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। जितने आप अगर आप 0 वैल्यू देंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी नजर ही नहीं आएगा। आप सपोज समझ सकते हैं हिडन हमने विजिबिलिटी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें ये हिडन वैल्यूज की है, तो ये आप समझ लें हिडन हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जब हम एनिमेशंस या ट्रांजिशन वगैरह लगाते हैं तो उसमें एनिमेशंस बनाने के काम आता है। अब यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन रीडर है वो ये पैराग्राफ अनाउंस करेगा। Heading level the background color property sets the background color of elements enhancing readability। हालांकि वो विजुअली यहाँ पे हमें स्क्रीन पर दिख नहीं रहा, लेकिन हमारा स्क्रीन रीडर फिर भी अनाउंस कर रहा है।
अब इसका तरीकाकार ये है कि हम स्कैन करके देख सकते हैं। अब क्योंकि जो इसी तरह हमारी वो प्रॉपर्टी से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सीएसएस की ओवरफ्लो, उसमें जो टेक्स्ट हिडन होता है वो भी वो पढ़ रहा होता है, तो ये हमारा ज़ाहिर है मसला है। तो वो भी आप ओसीआर के साथ चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ओसीआर करके दिखाता हूँ कि ये हमें क्या रिजल्ट Background imaging. प्रोवाइड करता है। Cloud vision result. The image is mostly a solid blue color with a very narrow vertical strip of a different pattern on the far right side. The pattern appears to be a distorted, possibly glitched image with colors ranging from black, brown, to teal, forming a sharp, jagged line against the blue background. तो यहाँ पे आपने सुन लिया होगा कि इसने कोई भी टेक्स्ट नहीं अनाउंस किया कि इसमें कोई इसने बताया हो कि इसको कोई टेक्स्ट दिखाओ। हालांकि हेडिंग को हमने सेमी ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, लेकिन वो फिर भी इसको अनाउंस नहीं कर The रहा। background. हम Heading left. दोबारा से इसको एक दफ़ा स्कैन करते हैं F. और ये चेक करते हैं कि ये इस टेक्स्ट को जो हमारी हेडिंग है उसको अनाउंस करता है या नहीं करता। Cloud vision result. Cloud vision. The image is mostly a solid dark blue background with white text in the lower left corner that reads CSS Lecture 16. The text is partially cut off on the left side. तो इसने अभी CSS जो हमारी टेक्स्ट है उसको पढ़ लिया, लेकिन बाकी इससे कोई भी टेक्स्ट नहीं पढ़ा गया। उम्मीद है आपको अब इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी। ओपेसिटी बेसिकली ये हमारे पूरे एलिमेंट को ट्रांसपेरेंट कर देता है। अब सपोज मैं इसको अगर Index dot. डिव पर भी अप्लाई करूं तो ये अप्लाई हो जाएगी। अब वो जो इमेज है आ रही है डिव में बैकग्राउंड में, वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बीच में जो टेक्स्ट है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी जो पैराग्राफ का जो हमारा ये कलर है इसको मैं सेमी ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। 8 space right trace. 12 space opacity colon 0 semi. Line feet semi. 0 semi. सपोज 0 के बजाय मैं 0 1. 1 लिख देता हूँ, यानी 1 से ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। 1. 8 space P left trace. Right trace. अब यहाँ पे जो हमारा डिव है मेन जिसमें सारा हमने काम किया हुआ है उसी को ही हम ट्रांसपेरेंट करते Oh. हैं। Suggest list P opacity colon sem. Index.html editor as autocomplete multi-line 12 colon. Opacity colon semi error. यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज 0 error. 0 dot. 3. 0.3 और अब इसको स्कैन करके आपको CSS ब्राउजर Lecture दिखाते 6. Heading level 2 CSS Lecture 16. Cloud vision result. Cloud vision. The image is not clear. It appears to be a very blurry and stretched image with a purple hue. There is some text that seems to say SS Lecture 16, but it is not legible due to the poor quality of the image. If you need information from this image, please provide a clearer picture. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रॉपर्टी किस तरह काम करती है। बेसिकली अब इसने पूरे डिव को ही ट्रांसपेरेंट कर दिया और इसने जो पर्पल कलर अनाउंस किया वो इस वजह से किया है क्योंकि जो बैकग्राउंड में वाइट कलर है और जो मैंने ब्लू को सेमी ट्रांसपेरेंट किया, अब इन दोनों के मिलने से पर्पल कलर बन रहा है। और इसमें थोड़ा बहुत इसको टेक्स्ट भी नजर आया जो इसने बताया CSS, क्योंकि मैंने वो पैराग्राफ को भी सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं था किया हुआ, वो मैंने उसको नॉर्मल कर दिया और जो हेडिंग है उसको भी सेमी ट्रांसपेरेंट रहने दिया, तो उसको थोड़ा बहुत वो जो टेक्स्ट नजर आया वो उसने अनाउंस कर दिया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और इसी तरह का कंटेंट मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपको एक प्रोजेक्ट वीडियो भी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।